ठीक है। तो आप प्लीज मुझे एक बार ही कंफर्म करके बता दो, वेव करके बता दो अगर मेरी स्लाइड आ गई तो। आ गई स्लाइड मेरी? डन है, ओके। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। ऑलराइट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये कुछ नया सा वर्ड लग रहा है, राइट? ओके। तो चलिए हम आज इसी के बारे में जानेंगे, और ये प्रॉब्लम होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और क्या ये एक्चुअल में हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है भी या नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। ऑलराइट, रेडी हैं? चलो। अभी सबसे पहले तो हम लोग इस थोड़े नाम को तोड़ देते हैं। ठीक है, हम इस नाम को तोड़ते हैं। इस नाम का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अभी यहाँ पे जब सबसे पहला वर्ड है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक से आप अंदाजा लगा लो कि इसका क्या मतलब होगा। मेटाबॉलिज्म। ऑलराइट, हम लोग बहुत बार सेशन में डिस्कस करते हैं ना, आप लोग को पता होगा कि मेटाबॉलिज्म अपना इंप्रूव करो, अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग करो। तो बिल्कुल वही इसमें उसी मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है कि अगर आप कोई भी चीज खा रहे हो, क्या वो चीज आपकी बॉडी को लग भी रही है या नहीं लग रही। ओके, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है कि अगर आप कोई भी चीज खा रहे हो, क्या एक्चुअल में उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्या वो अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो पा रही है, उसे हम कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑलराइट, एंड सेकंड वर्ड आ गया आपका सिंड्रोम। अभी लिखो सिंड्रोम क्या है। सिंड्रोम, ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, सबसे पहली बात ये किसी बीमारी का नाम नहीं है। ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये किसी बीमारी का नाम नहीं है। बेसिकली होता क्या है, जब बॉडी में आपके तीन चार सिम्टम, ओके, जब आपकी बॉडी की तीन चार रिपोर्टें एक साथ ऊपर नीचे आती है ना, उसे उस कंडीशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके, बेसिकली उस चीज को हम सिंड्रोम कहते हैं। ऑलराइट, सुनो मेरी बात। जब हमारी बॉडी की दो तीन चीजें ऊपर नीचे आ जाती हैं एक साथ ही, ब्लड रिपोर्ट्स, वो होता है एक सिंड्रोम। उसे एक सिंड्रोम कहते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि सिंड्रोम होता क्या है। अभी नाउ, व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना, इसे एक तो एक नाम लिख लो, इसे हम सिंड्रोम एक्स भी कहते हैं। सिंड्रोम एक्स। ओके, इसका दूसरा नाम होता है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, इसे हम सिंड्रोम एक्स भी कहते हैं। और उसके बाद देखिए, मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के लिए इतना ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आपका मेटाबॉलिज्म नहीं सही है, आपकी हेल्थ सही नहीं होने वाली। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा चाहते हो, अगर आप चाहते हो एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करना, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना, आपका मेटाबॉलिज्म का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, लिखो अपनी कॉपीज में, ये एक सिचुएशन है। ठीक है, सिचुएशन। सिचुएशन मतलब आपकी लाइफ में एक ऐसा चीज जो कि आपकी लाइफ के साथ हो रही है। ओके, सिचुएशन मतलब आपके सामने एक कंडीशन, आपके सामने एक न्यूज चल पड़ी है एक तरह की। ओके, एक सिचुएशन आ गई आपके सामने, उस सिचुएशन को आपने फेस करना है। अभी इसको आप लोग इजी वर्ड्स में लिख सकते हो, दिस इज क्लस्टर। ओके वेट, मैं आपको अगर यहाँ पे नहीं पता लगेगा ना, ये देखो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। दिस वर्ड, ओके, इट ए क्लस्टर ऑफ हेल्थ कंडीशंस। क्लस्टर मतलब होता है तीन चार, सिर्फ एक चीज नहीं। जब दो तीन चार चीजें एक साथ हमारी बॉडी में आती है, उसे हम कह देते हैं एक क्लस्टर। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपका एक क्लस्टर ऑफ हेल्थ कंडीशंस है। अभी सर ये क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ऑलराइट, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वेट सेकेंड। चलो, हाँ जी, सभी लोग थोड़ा सा इधर मेरी तरफ ध्यान देंगे। ऑलराइट, सभी लोग इधर थोड़ा मेरी तरफ ध्यान देंगे। आपकी बॉडी में जब तीन चार रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आएंगी ना, तो उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहेंगे। अब सर ये तीन चार रिपोर्ट्स कौन कौन सी है? ठीक है, बेसिकली ये तीन चार रिपोर्ट्स कौन कौन सी है जो हमारी बॉडी में ऊपर नीचे आएंगी, तो हम कह सकते हैं कि इस बंदे को एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। सबसे पहला नंबर वन लिखो, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, बीपी। सबसे पहली चीज, अगर किसी पर्सन का बीपी या तो हाई आ रहा है या तो लो आ रहा है, ऑलराइट, या तो हाई या तो लो, नॉर्मल नहीं है। अब किसी का अगर बीपी ऊपर नीचे है, सबसे पहली बात, तो उसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो एक कंडीशन है, एक चीज ये होगी। दूसरा लिखो, शुगर। अगर किसी के शुगर लेवल्स अप है या डाउन है,
ओके, शुगर लेवल्स नॉर्मल से अप है या नॉर्मल से डाउन है, तो फिर इसका ये भी आपका इसके अंदर आ जाता है। बीपी के लेवल भी ऊपर नीचे है, शुगर के लेवल भी ऊपर नीचे है। ओके। थर्ड लिखो, कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई है या आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा लो है, ये आ जाती है तीसरी चीज। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ गया आपका फैट, आपके ट्राइग्लिसराइड। जब आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के लेवल ऊपर एक्सेस हो जाते हैं या अंडर चले जाते हैं, तो फिर आपको ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम आता है। और इसी के साथ साथ फैट के साथ आप ब्रैकेट में लिख लेना बेली फैट। ओके। तो बेली फैट के साथ साथ अगर आपकी ये चारों कंडीशन में से दो तीन भी आ रही है ना, हेलो, जरूरी जरूरी नहीं है कि चारों आएंगी। अगर बेली फैट के साथ साथ, ओके, आपको ये दो, इसमें दो तीन कंडीशन भी है ना, तो मतलब आप एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो। तो अभी थोड़ा सा आइडिया लगा आपको। जब आपकी बॉडी में ये जो कोई बीपी हो गया, शुगर भी हो गया, ठीक है, आपको कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी हाई है, आपका ट्राइग्लिसराइड भी हाई है, तो जब ये तीन चार चीजें ऊपर नीचे हो जाती है ना एक साथ ही, मतलब बंदा क्या, और उसको बेली फैट भी है, तो वो बंदा क्या है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है। ऑलराइट, ऑलराइट, वो बंदा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है। और हाँ, इसमें आपका यूरिक एसिड भी आ जाता है। अगर आपका यूरिक एसिड भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो भी आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। बेसिकली आप लोग ये अंदाजा लगा लो कि एक इंसान के शरीर में ना दो दो तीन चार चीजें इकट्ठे आ गई हैं। एक चीज नहीं है सिर्फ, दो तीन चार चीजें इकट्ठे आ गई हैं। आपको पता है जो मोटापा है ना, मोटापा जो ओबेसिटी है, वो बहुत सारी बीमारियों का घर है, बहुत सारी बीमारियों का घर। वो निमंत्रण देता है उसे, बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। ठीक है। जैसे एक शादी होती है ना, शादी, शादी में जैसे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ऑलराइट, सारे रिश्तेदार, चाचे ताए मामे फुफड़ है ना, सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, आप लोग मान लो कि आपको जो मोटापा है ना, वो शादी के फंक्शन की तरह है। ठीक है। तो वो उसमें सारी बीमारियां वो इनवाइट करेगा, वो उसके साथ में आ जाती हैं। तो इसका मतलब पता लगा आपको। मेन बेसिकली आपके लिए ये चार चीजें जो है ऊपर लेवल, इसके ऊपर होंगे लेवल्स या फिर अंडर होंगे, तो आपकी बॉडी में ये जो दिक्कत है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। और ये जो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये आपका एक साइलेंट एपिडेमिक है। ओके। एपिडेमिक पता क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है आपदा। आपदा। ओके, सुना हो ना हिंदी में, हिंदी में वर्ड हमें सुना होगा आपदा, कि हमारे देश पर आपदा आ गई है, मुसीबत आ गई है। तो ये एक साइलेंट एपिडेमिक है। ठीक है। साइलेंट एपिडेमिक। जब तक, मैं आपको मतलब एक सिंपल सी रूल है, ठीक है, हम इंसानों का ही, मैं आपको रूल बता देता हूं। जब तक हमारी बॉडी चीख चीख कर बस नहीं हो जाती ना इसकी, जब तक हमारी बॉडी जवाब नहीं दे जाती है ना, तब तक हम इसके लिए कुछ करते नहीं है। मजेदार बात तो ये है। जब तक ये चीख चीख, पहले तो ये हमें बहुत सारी देती है, ठीक है, आपकी बॉडी आपको अर्ली सिग्नल दे देती है कि भाई अपना शरीर का थोड़ा ध्यान रख लो। ओके। आपको कोई, आपके शरीर में गड़बड़ी होनी शुरू हो गई है। पर हम लोग क्या कहते हैं कि चलो यार दवाई खा लेंगे, ठीक है, एलोपैथिक ले लेंगे, वो दवाई दब जाएगी, आपकी बीमारी दब जाएगी। ठीक है। आपको जड़ के ऊपर काम करने की जरूरत ही क्या है? कौन इतना ज्यादा लंबा चौड़ा करे, है ना? कौन अपना वेट लॉस करे, कौन डेली उठ के एक्सरसाइज करे, कौन अपनी डाइट का ध्यान रखे? शुगर है, शुगर की गोली खाओ, रोज सुबह खानी है। ठीक है, बीपी है, बीपी गोली खाओ, भाई खा लो। ठीक है। मैं, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, बट वो गोलियां जो आपको आगे जाके नुकसान करेंगी, वो फिर उसके बाद मुझे मत कहना, क्योंकि उनकी अगर एक बार आदत लग गई ना, तो फिर आपकी बॉडी में दिक्कतें आनी तय हैं। लिख लो बड़ा बड़ा। इसीलिए किसी भी चीज की आपको आदत नहीं लगानी है। ठीक है, आपको जड़ पर काम करना है। यार मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई इंसान 20-25 साल से शुगर की गोली खा रहा है, ठीक है, 20-25 साल, अगर वो, मैं ज्यादा भी नहीं कह रहा, 3 साल, सिर्फ अगर वो 3 साल डेडिकेटली अपनी बॉडी के ऊपर काम करके
उसकी 25 साल की गोली छूट सकती है, तो इसमें बुराई क्या है? ऑलराइट। तो ये सारे खेल, जैसे तेजिंदर मैम ने बोला, ये माइंडसेट की खेल है कि आपका दिमाग आपको क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। आपको अभी आज आज आपको गोली खानी आसान लग रही है, बट आगे जाके वो गोली बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। ठीक है। हर तीन में से एक व्यक्ति, ठीक है लिख लो, हर तीन में से एक व्यक्ति मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है और हमें पता ही नहीं है। इसीलिए मैं बोला साइलेंट। साइलेंट मतलब उस चीज का हमें पता नहीं लगता, उस चीज का हमें पता नहीं लगता। 35 से 40% जो आपके एडल्ट है ना, वो रिस्क जोन में है। 35 से 40% एडल्ट पूरी दुनिया में। ओके, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में 35 से 40% एडल्ट रिस्क एरिया में है कि वो उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। ऑलराइट। और एक और डेटा लिखो, फीमेल्स में। ओके, फीमेल्स में 35 की उम्र के बाद, फीमेल्स में 35 की एज के बाद हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो इसीलिए 35 की एज के बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम के होने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि 35 के बाद हार्मोन्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, और इसीलिए फीमेल्स में 35 के बाद इसके होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ऑलराइट, समझे मेरी बात को? अभी उसके बाद जो मैं आपको चीजें बताना चाह रहा हूं, आपकी बॉडी में ना तीन मेजर इंजन्स होते हैं। ठीक है, लिख लो। जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, ठीक है, गाड़ी का एक मेन इंजन होता है। गाड़ी का इंजन जितना तगड़ा होगा, उतनी तगड़ी गाड़ी चलेगी। ओके, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, कि हमारा जितना तगड़ा इंजन होगा, उतनी तगड़ी अच्छी उतनी अच्छी कार होगी, उतनी अच्छी बाइक चलेगी। यस और नो? बिल्कुल ऐसे ही। और आपकी बॉडी में तीन मेजर आपके इंजन है, लिख लो, तीन मेजर इंजन्स। ओके, मैं आपके लिख के बता देता हूं, तो अगर मैं क्योंकि लिखूंगा ना, तो आपको आसानी हो जाएगी। ऑलराइट, वेट अ सेकेंड। ये देखो, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ये तीन आपकी बॉडी में आपके मेन इंजन्स हैं। ओके, हाँ, देखो, तीन मेजर इंजन्स। ऑलराइट, वेट सेकेंड। हाँ, लिवर, पैंक्रियास एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तीन मेजर इंजन्स जो मिलके आपकी बॉडी में काम करते हैं, लिवर, पैंक्रियास एंड एडिपोज टिश्यू। अभी लिवर आपकी बॉडी का पता क्या है? लिवर आपकी बॉडी का प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे, अच्छा, हमने बचपन में कंप्यूटर में पढ़ा है ना, कंप्यूटर पढ़ा सबने, जो हमारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता था, उसमें हमें क्या पढ़ाया जाता था कि जो सीपीयू है ना, सीपीयू इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। जब तक कंप्यूटर के पास सीपीयू नहीं होगा, वो काम नहीं करने वाला। ओके, कंप्यूटर चलेगा नहीं जब तक सीपीयू नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही लिख लो, लिवर आपकी बॉडी का प्रोसेसिंग यूनिट है। हर चीज, आपके खून का एक एक कतरा हर वक्त आपके लिवर के अंदर से होके गुजर रहा है। एक एक कतरा, एक एक बूंद आपके लिवर के अंदर से होके जा रही है। तो आपके खून में जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स है, वो आपका लिवर तोड़ रहा है। चाहे वो आपका प्रोटीन तोड़ना हो गया, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट तोड़ना हो गया, चाहे वो फैट तोड़ना हो गया, सभी न्यूट्रिएंट्स आपके लिवर के अंदर जाकर टूटते हैं। और अगर आपका लिवर खराब हो गया, तो फिर क्या होगा? अगर ये ओवरलोड हो गया, ठीक है, तो क्या है, आपकी बॉडी में दिक्कतें आएंगी आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पता लगी। अभी ना, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जो एक मिक्सी होती है, मिक्सी देखिए, ग्राइंडर, मिक्सर जार, उसमें अगर आप पूरा ऊपर तक चीजें तुन दोगे, ठीक है, भरते रहोगे भरते रहोगे, और फिर घुमाओगे, होता ना कि ऊपर वाली चीजें ऐसी की ऐसी रह जाती हैं और नीचे वाली चीजें घूमती रहती हैं। यस और नो? यस और नो? होता है ना ऐसे, कि ऊपर वाली चीजें अगर आप बहुत ज्यादा भर दोगे, तो वो ऊपर वाली चीजें तो ऐसी की ऐसी रहेंगी, नीचे वाली चीजें घूमती रहेंगी। तो बिल्कुल सेम चीज होता है आपकी बॉडी के साथ, लिखो। अगर आप लिवर को आप बिल्कुल ऐसे ही मानो, ठीक है, आपके लिवर की वो हाल, वो मिक्सी जैसे हालत हो रही है। वो बेचारा नीचे जोर लगा रहा है, घुमाए जा रहा है घुमाए जा रहा है, ऊपर वाली चीजों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो जमी हुई है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रही। क्यों?
क्योंकि आपने कैपेसिटी से ज्यादा भर दिया उसे। और कैपेसिटी कैपेसिटी से ज्यादा ओवरलोड करोगे तो वो आगे जाके बस वो फिर आगे जाके पटाखा बजेगा फिर, ठीक है, पटाखा बजेगा, सिंपल सीधी बात। ऑलराइट। उसके बाद आ गया आपका पैंक्रियास। पैंक्रियास आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपका हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। यस और नो बताया था ना मैंने, इंसुलिन। ठीक है। और हाँ, ये जो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, ठीक है, इसे हम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे वेट सेकेंड, हाँ, इधर देखो जो मैं रेड रेड से बना रहा हूँ। ओके, ये जो मैं फोटो में रेड रेड से बना रहा हूँ, हाइपर इंसुलिनीमिया। ओके, हाइपर इंसुलिनीमिया, इसे हम हाइपर इंसुलिनिया में इंसुलिनीमिया भी कहते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा, ईमिया मतलब ब्लड, मैं हर बार कहता हूं। और इंसुलिन मतलब आपका इंसुलिन हार्मोन। आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जब ऊपर नीचे होता है ना, जब इंसुलिन हार्मोन ज्यादा होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, तो वो भी उस पर्सन को भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा रहता है। क्योंकि इंसुलिन अकेला एक ऐसा हार्मोन है जो कि अगर ऊपर नीचे हो जाए ना, तो पूरी बॉडी की बैंड बजा सकता है। इतना ज्यादा पावरफुल हार्मोन है ये। इंसुलिन आपका बहुत पावरफुल हार्मोन है, बहुत पावरफुल। मैं इसीलिए नहीं कहता, मैं ऐसे ही नहीं कहता कि अपने पैंक्रियास का ध्यान रखो, क्योंकि पैंक्रियास से इंसुलिन निकलेगा। और इंसुलिन आपका वेरी पावरफुल हार्मोन है, वेरी पावरफुल हार्मोन। ठीक है। अब सर ये तीसरी चीज क्या है, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। ओके, कई लोग ऐसे होंगे। एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? आपका फैट स्टोरेज एरिया। ओके, लिख लो इस बात को। एडिपोज टिश्यू इज इक्वल टू फैट स्टोरेज एरिया। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल्स वो सेल्स होते हैं जहां पर जाकर आपका जो फैट है वो स्टोर होता है। जहां पर जाकर आपका फैट स्टोर होता है, उसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। और अगर आपकी बॉडी में फैट बढ़ जाता है ना, ठीक है, अभी सुनो, इसके ये ज्यादा होता है तो क्या होता है? अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा होगा, अगर आपकी बॉडी में वेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो आपके एडिपोज टिश्यू है ना, ये आपके इंफ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से लिखो। एडिपोज टिश्यू, इन्हें हम फैट स्टोरेज एरिया भी कहते हैं। बट द थिंग इज कि अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा हो जाए, तो ये जो एडिपोज टिश्यू है ना, ये आपकी बॉडी में इंफ्लामेटरी केमिकल्स छोड़ेंगे। इंफ्लामेटरी केमिकल्स। ओके। और इन्फ्लामेशन का के बारे में तो आप जान ही चुके हो कि इन्फ्लामेशन अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए, तो बस फिर वो कितना हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए ये तीन मेजर आपकी बॉडी में क्या है, ये आपके इंजन्स हैं। इन इंजन्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट। अभी उसके बाद जो मैं आपको कह रहा था कि आपकी बॉडी आपको साइंस देती है, ठीक है, साइंस आपके बहुत कॉमन है यार। सिम्टम आपके बहुत कॉमन है जो आपकी बॉडी आपको दे रही है। थकावट, हर वक्त थकावट रहना, ठीक है, फैटीग, बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग होना, तो मतलब ये साइन है, आपकी बॉडी बता रही है कि बॉडी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ओके। मूड स्विंग्स होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम। उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा। थकावट रहना, ठीक है, बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग होना, मूड स्विंग्स होना, स्ट्रेस होना। ऑलराइट, आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होना। उसके बाद स्लीप, आपकी स्लीप का डिस्टर्ब होना, पुअर स्लीप, ये भी आपका एक साइन और सिम्टम है। आपकी बॉडी बता रही है कि गड़बड़ है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेविंग्स। हेलो, अगर आपको बहुत ज्यादा चीजों की क्रेविंग्स हो रही है, तो भी आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि भाई आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, इसीलिए आपको क्रेविंग्स हो रही हैं। उसके बाद स्किन पर डार्क पैचेस होना। लिखो लिखो लिखो, स्किन पर डार्क पैचेस। ओके। अगर आपकी स्किन पर जगह जगह पर डार्क पैचेस है, और वो जितना मर्जी आप साबुन से रगड़ लो, ठीक है, तो भी नहीं जा रहे, तो भाई वो दाग नहीं है। ऑलराइट, वो दाग नहीं है, वो आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इंफ्लेमेशन है तगड़ी वाली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
बेली फैट और विसरल फैट, ये भी आपकी बॉडी में एक सिम्टम ही है। ऑलराइट। तो इसीलिए आपको भी क्या करना होगा, देखो, आपको ना अर्ली एक्शन लेना है। अर्ली एक्शन मतलब जब आपको ये सारे सिम्टम में से दो तीन ही पता लग गए ना, कि हाँ मुझे ये भी होता है, मुझे ये भी होता है, तो आपको अपनी बॉडी पर उसी वक्त काम करने की जरूरत है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज रिवर्सिबल। ओके। चलो अब तो हंस दो यार माड़ा सा। रिवर्सिबल मतलब ये, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। मैं जब बीमारी के बारे में बताता हूँ, सारे ऐसे मेरी तरफ देखते हैं ना जैसे पता नहीं क्या है। एकदम सीरियस हो जाते हैं। मतलब हाँ, सीरियस होने की बात तो जरूर है, पर थोड़ा हंस के अटेंड किया करो। ओके। तो ये जो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, ये रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल मतलब आप इसे ठीक कर सकते हो। बस आपको चीजों को बढ़ने नहीं देना। आपको चीजों को बढ़ने नहीं देना। ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, इसका लिख लो, इसकी कोई दवाई आती ही नहीं है। ओके सर, क्या बात कर रहे हो, हम तो बीपी गोली भी खाते हैं, हम तो शुगर की गोली गोली भी खाते हैं। अच्छा, अगर शुगर की बीपी गोली खाते हो, आपको 20 20 25 25 साल हो गए, आपकी ठीक हो गई? बोलो। फिर तो आपके 6 महीने में ठीक हो जानी चाहिए शुगर, अगर आप 6 महीने से शुगर की गोली खा रहे हो। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात को समझो, कि इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं आती, कि आप थोड़े टाइम मेडिसिन लोगे और ये आपकी ठीक हो जाएगी। ये प्रॉपरली आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। ओके। लाइफस्टाइल में आपका न्यूट्रिशन कैसा है, डाइट कैसी है आपकी। दूसरी चीज, आप पानी कितना पी रहे हो, हाइड्रेशन कैसी है आपकी। तीसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी को हिला डुला डुला रहे हो, या सारा दिन एक ही जगह पर बैठे पड़े हो, फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं है। चौथी चीज, आपका स्लीप, नींद प्रॉपर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ये सभी चीजें आपकी लाइफस्टाइल में आ जाती हैं, आदतें। और इनके साथ एक बड़ा बड़ा ब्रैकेट में लिख लेना, रूटीन। रूटीन मतलब लगातार लगातार करना है हमें ये चीजें। ओके। आपको एक रूटीन सेट करनी है, एक टाइम सेट करना है, कि खाना इतने बजे खाना है तो इतने बजे ही खाना है। ओके। एवरेज मेरी इतने बजे तो इतने बजे। तो ये टोटली आपका लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल पर। ऑलराइट। और ओके, हाँ। तो आप देखो, ये मैं आपको जो बता रहा था ना, आप लोग इस फोटो में देख सकते हो। देखो, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है, अगर आप उसे, ठीक है, मैं आप बस आपको एक अंदाजा देता हूं। ठीक है। अगर आप अपने इंसुलिन को सिर्फ आप अपने, सुन रहे हो, हेलो, सुनो मेरी बात। अगर आप अपने सिर्फ इंसुलिन को ही ठीक कर लोगे ना, इधर देखो ध्यान से, इस स्लाइड में क्या लिखा है। अगर आप सिर्फ अपने इंसुलिन को ठीक कर लोगे ना, 83% आप अपने डायबिटीज को ठीक कर सकते हो। 83% तक। 63% तक लोग अपने बीपी को रिवर्स कर लेते हैं। 61% लोग अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर लेते हैं। लोगों में, फीमेल्स में पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत जो है, वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। स्लीप बेटर होनी स्टार्ट हो जाती है। फैटी लिवर रिवर्स होने लग जाता है। ओके। डाइजेशन की दिक्कत दूर होने लग जाती है। जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द ठीक होने लग जाता है। देखो, अब बोलो। ठीक है। अब बोलो, मैं सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था, कि इंसुलिन आपका पावरफुल है कि नहीं है। देखो, चीजों को देखो, जानो और समझो, कि ये जो इंसुलिन है, आपकी बॉडी में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हार्मोन है, कि अगर आप सिर्फ इसे ठीक कर लोगे, तो देखो आपकी कितनी बीमारियां क्योर होती हैं। आप लोग देख सकते हो फोटो में। ऑलराइट। एंड जरूरी नहीं है, हाँ, ये भी बात लिख लो, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मोटे बंदों को ही होगा। ओके, ये भी लिख लेना बड़ा बड़ा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम सिर्फ जरूरी नहीं है कि मोटे लोग को ही होगा। जो अंडरवेट लोग हैं ना, उनको भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। कभी भी कोई चीज फॉर ग्रांटेड नहीं होती, कि हाँ ये चीज वैसे पर्सन को ही होगी। नहीं, ये पर्सन, ये जो ब्लड के लेवल्स हैं, ये किसी में भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। और उसका रीजन बस आपको पकड़ना है, कि उसका रीजन क्या है। ये जो आपका इंसुलिन है ना, ओके, मुझे एक कल नई बात पता लगी। ठीक है, कल एक मुझे नई बात पता लगी, मैं आपको बताता हूं। इंसुलिन आपके ग्लूकोज को ना फैट में कन्वर्ट करता है। ओके। हाँ सर, ये कुछ नया सुना हमने। ठीक है। आपका जो इंसुलिन है ना,
इंसुलिन मुझे भी कल ही पता लगा, इंसुलिन आपके ग्लूकोज को, ठीक है, इंसुलिन आपके ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करता है। ओके, इसीलिए आपका इंसुलिन आपके बॉडी में एनर्जी के लिए भी बहुत जरूरी है, कि आपको एनर्जी प्रॉपर चाहिए। ये जब आप बीमारी को ध्यान नहीं रखते हैं ना, ठीक है, पहले तो ये थोड़े थोड़े शुरू होंगी, एम राइट और रॉन्ग? जब आपका बीपी बढ़ता है, ठीक है, वो मुझे आप एक बात बताओ, बीपी सीधा ही 300 400 पहुंच जाता है स्टार्टिंग से, हेल्दी से, 120 120 80 से सीधे 300 400? नहीं, वो 120 से 160 होगा, ठीक है, 180 होगा, 200 होगा, 250 होगा, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और हम लोग वेट करते हैं कि हाँ जब तक पूरा जोर ना लग जाए ना, कि तब तक फिर हम छोड़ेंगे नहीं उसे। ठीक है, फिर जब वो जोर मारता है ना, फिर हमारी बस होती है हमारी, कि बस यार अब हमसे सहा नहीं जाएगा। ऑलराइट। तो एक ना, कल मैंने ना, कल मैं जब सेशन बना रहा था, मैंने एक लाइन बनाई खुद से, ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा, एक दिन बहुत बड़ा। ठीक है, कल मैंने एक लाइन बनाई, ओके, आप भी लिख सकते हो। पहले थोड़ा थोड़ा, एक दिन बहुत ज्यादा। पहले अगर आपने ये सोचा ना कि थोड़ा ही है, कि चल क्या कर लेंगे, ये ठीक हो ही जाएगा, थोड़ी बहुत दवाई खा लेते हैं, ठीक है, हो जाता है ठीक, आगे जाके जब ज्यादा होगा ना, बस फिर। ओके, तो इसीलिए इस लाइन को ध्यान में रख लेना, पहला थोड़ा थोड़ा, एक दिन बहुत ज्यादा। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा तक वेट होने का जरूरत नहीं है। एंड लास्ट में बस मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है? फॉर्मूला जानना चाहते हो? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका, ओके, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहली चीज होगी आपकी कंसिस्टेंसी, क्या आप किसी चीज को लगातार करते हो। ओके, कंसिस्टेंसी प्लस कम्युनिटी, कि आपके पास कोई कोचेस की गाइडेंस है या फिर नहीं है। ऑलराइट, कंसिस्टेंसी प्लस कम्युनिटी इज इक्वल टू, ठीक है, लिख लो, कंसिस्टेंसी प्लस इज इक्वल टू कम्युनिटी इज इक्वल टू क्योर। ओके, दोबारा से रिपीट विद मी, कंसिस्टेंसी प्लस कम्युनिटी, ओके, इज इक्वल टू क्योर। कि अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, कि अगर आप चीजों को लगातार कर रहे हो, प्लस आपके पास एक कम्युनिटी है। अभी आप लोग यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे अभी कितने 32 लोग बैठे हैं इस मीटिंग में। सभी लोग मुझे क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी सेहत की परवाह है। ओके, तो ये आपकी कम्युनिटी है, हेल्दी कम्युनिटी, इसीलिए आप मुझे सुन रहे हो। जब आप रिजल्ट शेयर करते हो, तो आपकी कम्युनिटी है ये, कम्युनिटी का असर है कि लोगों ने 30 30 किलो अपना फैट कम किया है। ये कम्युनिटी के बिना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी प्लस कम्युनिटी इज इक्वल टू क्योर। क्योर मतलब चीजों का ठीक होना। तो अगर आपके पास ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रख लिया, तो आप इन चीजों का छुटकारा पा सकते हो। एंड लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे, कि आप लोगों ना, आप लोग बस, आपको इन चीजों का पता होगा ना, तो आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप अपनी चीजों के बारे में ध्यान दे सकते हो, आपको पता होगा कि हाँ ये भी चीज होती है, ये भी चीज होती है। इसीलिए डेली देखो, अभी ना, अब आप कहोगे कि बहुत सारे पॉइंट्स लोग रोज नए आ जाते हैं, ठीक है, अभी अगर बहुत सारे लोग मीटिंग पता है क्या सोच के नहीं करते, कि मैं तो रोज सेम चीज कहता रहता हूँ, है ना, खाना पीना ठीक करो, एक्सरसाइज करो, नींद प्रॉपर लो, बट जो पीछे वाला सेशन होता है वो रोज सेम होता है। बताओ, हर सेशन कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट हो जाता है जो हमें पहले नहीं पता होता। ऑलराइट, एंड वही, बस वही पॉइंट अगर हमें समझ लग गया ना, बस उसी वक्त हमारी लाइफ चेंज। ऑलराइट, तो थैंक यू सो, एक बार